अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। कंटिन्यू करते हैं हम BPS 5 टू BPS 15 की सीरीज़ को। आज है जी पार्ट नंबर 26 और आज इस पार्ट में भी मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस शेयर करूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग जो भी पार्ट होगा उसमें मैं जो ज्योमेट्री के बेसिक्स होते हैं, जैसे पेरीमीटर हो गया, एरिया हो गया डिफरेंट शेप्स का, कुछ 2D शेप्स होती हैं, कुछ 3D शेप्स होती हैं, उनके कैसे आपने एरिया पेरीमीटर निकालना है, या जैसे सिलेंडर टाइप शेप्स होती है तो उनका वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करना होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग जो भी 1 या 2 पार्ट्स होंगे उसमें फिर मैं ये कवर कर दूँगी। बाकी अगर आप कोई फीडबैक देना चाहें तो ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड एक सवाल है। एक मैं शेप बना लेती हूँ, जैसे मैं यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल एक बना लेती हूँ, ठीक है। तो उसका अक्सर जो सवाल आता है ना वो इस तरीके से आता है कि फाइंड आउट द लेंथ ऑफ अननोन साइड इन राइट एंगल ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो जहाँ पे जो एंगल C है विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। ऑब्वियस बात है, जब हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, इनको सबसे पहले मैं नाम दे दूँ A, इसको मैंने नाम दे दिया B, तो अगेन C। तो जब इन्होंने खुद क्वेश्चन में कहा है कि वेयर एंगल C इज़ 90 डिग्री, तो हमें अंदाज़ा होगा कि यहाँ पे C आ रहा है और ये ऑब्वियस बात है विच इज़ 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल हम उसको कहते हैं जो 90 डिग्री की जब एंगल बने तो हम उसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। अच्छा, ये ए है तो ये इसकी जो साइड होगी इसको हम नाम देंगे कैपिटल स्मॉल ए विच इज़ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। और ये बी है तो इसका ये वाला जो साइड होगा ये होगा स्मॉल बी विच इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो अननोन साइड अब जो हमारे पास होगी वो ये वाला होगी, यानी स्मॉल सी हमें ये मालूम करनी है, ठीक है। ये चीज़ें आपको दे दी जाएगी, सिचुएशन ऐसी होगी, फिर अब आपने इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए जो थ्योरम हम यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं जी पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। इसको हम कहते हैं जी पाइथागोरस थ्योरम। जब भी हमें साइज इस तरीके से अननोन जो है वो साइड मालूम करनी है तो हम इसको कहेंगे पाइथागोरस थ्योरम। मैं इसका नाम लिख दूँ यहाँ पे, सॉरी, PYTHAGORAS, पैथागोरस, ये हो जाएगा आपका जी थ्योरम। अब अकॉर्डिंग टू पैथागोरम इसका मतलब होता है कि आपने हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये बेसिकली आपका पाइथागोरस थ्योरम है। ये भी आप अपने जहन में बिठा लें। कभी कभी अगर सवाल नहीं आता तो आपसे पाइथागोरस थ्योरम पूछ सकते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है, किस तरीके से, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, अब आप यहाँ पे डेटा बना सकते हैं, यानी एंगल C जो है वो आपका बराबर है 90 डिग्री। मेजरमेंट यानी लेंथ जो है वो आपका, यानी A है वो 8 सेंटीमीटर और B है आपका 6 सेंटीमीटर और C आपने क्या करना है, मालूम करना है। अब यहाँ पे देखें तो हाइपोटेन्यूज कौन सा है, हाइपोटेन्यूज जो है वो आपका ये वाला है विच इज़ C स्क्वायर हो गया। बेस ये वाला है विच इज़ 6 सेंटीमीटर। अगर आपको ये नहीं पता हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर किस तरीके से मालूम किया जाता है तो आप जो है वहाँ से देख सकते हैं हमारा जो प्रीवियस वीडियो है, आप वहाँ से ये चीज़ें समझ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें तो ये वाला जो है ना, ठीक है, हम इसको ये वाली जो साइड है यहाँ से हम देख रहे हैं। वैसे अक्सर हम यहाँ से देख रहे होते हैं तो सामने वाला जो भी होता है हम इसको कहते हैं जी ये आपका परपेंडिकुलर है, ठीक है, सामने वाला परपेंडिकुलर है। और हाइपोटेन्यूज तो यही होगा और ये इसका बेस होता है जब हम यहाँ से देखते हैं। अब हम यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, तो खैर फ़र्क इतना नहीं पड़ेगा, ठीक है। हम चलो इसको हम कंसिडर कर लेते हैं कि बेस आपका ये है 8 सेंटीमीटर, इसको मैं 8 सेंटीमीटर कर देती हूँ और परपेंडिकुलर आपका ये कर लेते हैं जी, तो विच इज़ 6 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 7 वाला जिससे एंगल बनता है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं और ये बेस है, ठीक है। और ये भी हो जाएगा जी स्क्वायर। अब C जो है मालूम करना है तो इसको हो गया C स्क्वायर, सेम ही रहेगा। ये 8 स्क्वायर है तो 8 2 टाइम मतलब 8 8 ज़ा 64 प्लस 6 6 ज़ा 36
इनको आप ऐड करेंगे तो ये आपका 6 4 10 1 चला गया ऊपर 6 3 9 100, तो ये हो गया 100। हमें सिर्फ सी की वैल्यू मालूम करनी है, जबकि यहाँ सी स्क्वायर है, तो हम इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम इनको इस 100 को रेडिकल दे देंगे। अब 100 का आप जो रेडिकल निकालेंगे तो 10 की टेबल 10 1 10 0 10 1 10, यानी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 10 रेडिकल में आ गया, एक 10, यानी इस रेडिकल को ख़त्म करेंगे तो ये आपका 10 आ गया। ठीक है जी, ये आपका क्या आ गया, ये आपका सिंपल 10 आ गया। ठीक, अब आते हैं हम एक और जो है आपका ये अगर आपको समझ आ गया है तो अब हम चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ जो अक्सर जो है टेस्ट में आते हैं। अच्छा, अब हम एक और शेप बनाते हैं, अगेन राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाते हैं। अब इसको हम थोड़ा डेली लाइफ से इसको मिलाते हैं। ठीक है, डेली लाइफ, अब यहाँ पे 30 डिग्री इसकी एंगल है। अब इस डेली लाइफ में यह है कि एक ट्रक है, एक ट्रक ड्राइवर जो है वो एक इंक्लाइन बना रहा है, यानी यहाँ से जो है वो ट्रक जो है वो आपकी ऊपर जा रही है। ठीक है, आई एम नॉट गुड एट इन ड्राइंग, ये आपकी ट्रक ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये जो लेंथ है विच इज़ 100 मीटर। ठीक है, अब और यहाँ पे एक जो ट्रक जो है वो इंक्लाइन बना रहा है, तो वो एंगल जो है वो 30 डिग्री बना रहा है। तो अब आपने जो बताना है कि हाउ हाई डिड द ट्रक राइज वर्टिकल, यानी ट्रक जो है कितना ऊपर ऊंचा जो है वो जा रहा है, मतलब ये वाली जो चीज़ है आपको ये मालूम करनी है। सबसे पहले हम इनको नाम दे देते हैं, यानी ये ए है, ये इसको हम कर लेंगे बी और इसको कर देंगे सी। ये साथ वाला है, यानी सी विच इज़ इक्वल टू 100 मीटर, और ये बी है तो ये बी, और ये जो है आपका विच इज़ स्मॉल ए, तो इसको हम कंसिडर कर देंगे एक से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे अगर हम इस पिक्चर को देखें तो इसमें दो चीज़ें अननोन है, यानी एक ए और एक बी अननोन है, लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ उन्होंने हमसे ए के बारे में पूछा है, ना कि बी के बारे में पूछा है। किसके बारे में पूछा है, सिर्फ और सिर्फ ए के बारे में पूछा है, तो हम बी को तो लिफ्ट ही नहीं करवाएंगे। अब देखें, सिर्फ हम इन दो चीज़ों को देख रहे हैं जो इन्होंने हमें दी है, ये एंगल इन्होंने दिया, ये तीन चीज़ें अगर हो गई तो अब आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, इन्होंने ये एंगल दिए तो सामने वाला हिस्सा इसको हम कहते हैं जी परपेंडिकुलर, और एक है हाइपोटेन्यूज, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है, अगर आपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं साइन कॉस कॉट कोसेक सेक, अगर आपने सही समझे होंगे तो आपको पता होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज वो इक्वल होता है साइन थीटा के। अब साइन थीटा की जगह जो भी इन्होंने एंगल दिए वो हम रखेंगे विच इज़ 30 डिग्री, जी हमने रख दिया। अब परपेंडिकुलर हमें नहीं मालूम, वही हमें मालूम करना है क्योंकि वर्टिकली है, तो हम इसको x कंसिडर कर देंगे, और हाइपोटेन्यूज इन्होंने दिया है जी 100। ठीक है, अब साइन थीटा किसके इक्वल होता है, अगर आप एज स्कूल के स्टूडेंट हैं तो आपके पास टेबल होगी, आप वहाँ से भी देख कर बता सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी एग्ज़ाम टेस्ट में बैठे हैं या आप किसी जॉब टेस्ट में बैठे हैं तो वहाँ पे ये आपको साथ में दे सकते हैं कि साइन 30 विच इज़ इक्वल टू 1/2 आपको दे सकते हैं वैल्यूज़। अदरवाइज साइन 30 साइन 45 साइन 60 10 इसकी थोड़ी सी अगर आप याद रख लेंगे तो इजी हो जाएगा आपके लिए काम। सो साइन 30 विच इज़ इक्वल टू ये होता है इक्वल 1/2 के x/100। अब हम सिर्फ शफल कर देंगे यहाँ पे इस तरीके से, वैसे तो ये होता है 100 यहाँ डिवाइड करा यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, चलें 1/2 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू x। ठीक है, अब ये 100 जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 100 ही होगा, 100/2, 2 की टेबल लगाएं, 2 1 2, 2 5 10, 0 का 0, यानी x/50 मीटर। सॉरी यहाँ मीटर की बात हो रही है तो नीचे भी हम मीटर में ही करेंगे, तो ये आपका 50 मीटर आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप जो है ये आंसर्स निकाल सकते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करें। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है लाइक करें, कमेंट करें, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।